अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो नाश्ते के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। आजकल नाश्ता भी जो है थोड़ा सा लेट ही बनता है क्योंकि छुट्टियां हो गई हुई हैं, जैसे कि सबको पता ही है। तो जी फाइनली हमें भी छुट्टियां हो गई हैं, तो अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। मक्खन बना रही हूँ। मक्खन काफ़ी दिनों से जो है वो ख़त्म हुआ था, तो अभी मैंने कहा चले बना लेती हूँ, उसके बाद ही जो है वो नाश्ते की तरफ लगती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। आज नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ जी दाल वाले पराठे। ये मैंने दाल वाला आटा जो है वो गूंद लिया है। इसमें जो है वो पानी ज़रा भी ऐड नहीं किया, पूरा जो है वो दाल में ही आटा गूंदा है। और इसमें नमक और मिर्च एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि आटा ऐड हुआ है तो नमक और मिर्च कम हो जाती है, तो इस वजह से नमक और मिर्च जो है वो मैंने और ऐड कर लिया है। बाकी आटा जो है वो गूंद लिया। अब चले रोटियाँ बनाते हैं, पराठे बल्कि बनाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वो मैं दाल वाले पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, रात में बनाई थी, तो मैंने कहा ये वेस्ट हो जाएगी, तो चले इसको इस तरह से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। चलें जी बनाते हैं, अब फिर मिलती हूँ आपसे। 4 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, 3 अभी बनाए हैं, एक वैसे आटा रखा हुआ है, उसका भी अभी जो है वो पेड़ा बना लूँगी। वैसे मैं आज 5 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि दाल वाले पराठे मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो वैसे हम 4 ही रोटियां बनाते हैं, लेकिन जो है आज 5 बना लूँगी, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से इस तरह खा लेते हैं। क्योंकि आटे में थोड़ी नमक मिर्च होती है ना, तो टेस्टी लगता है बच्चों को भी, तो बच्चे भी खा लेंगे। अगर नहीं खाएँगे तो मैं दोपहर में खा लूँगी क्योंकि मैं वैसे दोपहर में लंच बहुत कम करती हूँ, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ हो पड़ी हुई तो फिर मैं ज़रूर खा लेती होती हूँ। तो चलें जी अब पराठे बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि पहले ही मुझे जो है वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। सुबह उठते उठते ही थोड़ी सी लेट हो जाती है। अगर पता हो ना बंदे को कि स्कूल जाना है मैंने और टाइम पे पहुंचना है, तो फिर जल्दी हो जाता है। और इस तरह से होता है, चलो कोई बात नहीं, उठ जाते हैं, कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो लेट हो जाता है। तो पराठे मेरे जो है वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो बना लिए हैं। अभी जो है वो मैंने इनके ऊपर मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मक्खन से ही बनाए हैं, तो ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि दाल में भी ऑयल पहले ऐड हुआ होता है ना, तो उस वजह से जो है वो पराठे सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। समाविया ने माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाए हैं, और जो है ना उसको खाना भी बहुत ईजी थे, क्योंकि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बने हुए थे। तो पराठे मेरे जो हैं वो सारे मैंने बना लिए हैं। अब जो है वो नाश्ता करते हैं। तो अभी राकिब जो है वो एग लेके आए थे, तो सिप्तान की जी फरमाइश आ गई कि मैंने एग खाना है। उसकी ज़िद जहाँ पे अट जाए फिर वो वही करता है, तो उसको था कि मुझे एग बना के दें। तो मैंने एक एग उसके लिए हाफ़ फ्राई कर लिया और एक उसके बाबा के लिए कर लिया है, क्योंकि उसके बाबा को भी दाल वाला पराठा कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। हालांकि मज़े का बहुत होता है, ये नहीं कह सकते कि मज़े का नहीं होता, लेकिन वो इस तरह के पराठे बहुत कम लाइक करते हैं। साथ में जो है मैंने थोड़ा सा दही भी ले लिया था। तो नाश्ता वगैरह जी हो गया। अभी समाविया को मैंने फीडर दिया है, और साथ में जी समाविया को मेडिसिन देने लगी हूँ, क्योंकि समाविया का फ्लू अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो अब जो सिरप चेंज किया है, अब कोल्ड ड्रिंक्स उसको देने लगी हूँ। मैंने कहा शायद उसको सर्दी से फ्लू हो गया हो, क्योंकि बच्चों का पता नहीं चलता, ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं। उसको मेडिसिन वगैरह दी, डायरेक्ट आ गई हूँ जी शाम की खाने की तरफ। तभी मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को जो ये मैं हैंड चॉपर लेके आई थी, इसका जो है वो लाइव जो है वो रिव्यू भी दे दूँ कि किस तरह का ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे प्याज जो है वो कितने अच्छे चॉप हो जाते हैं। इतने मोटा मोटा प्याज जो है वो मैंने काट कर डाला था। बिल्कुल पूरा पीस अगर रख देंगे ना तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसका साइज़ छोटा है, और दूसरा ये हैंड चॉपर है ना, हाथ से आपको करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि मुझे बड़े साइज़ वाला ही लेना चाहिए था। अच्छा, तो ये भी बहुत है, आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन चॉप जो है वो कर देता है। इससे जो है वो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि कोई भी सालन जिसकी ग्रेवी बननी होती है ना, तो उस पर प्याज जो है वो या तो आपको ग्राइंड करके डालना पड़ता है, या उसको पहले पानी में गलाना पड़ता है। तो इस पर मैंने जो है वो बिल्कुल ना तो ग्राइंड ही किया है, ना ही उसको पहले गलाया है, बल्कि मैंने इससे ही जो है वो उसको चॉप कर लिया है और फिर फ्राई करने के लिए डाल दिया। और टमाटर भी मैंने इसी मशीन में चॉप कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे जो हैं वो चॉप हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है, क्योंकि काफ़ी लोग तो पहले इसको यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो आज मैंने भी इसको फाइनली जो है वो यूज़ कर लिया है। उसके बाद जी सिप्तान ने सुबह से खाना नहीं खाया था, सिर्फ उसने जो है वो एग ही सुबह खाया था, बाकी उसका दूध पे गुजारा चल रहा था। तो अभी वो मुझे कह रहा था मुझे एग के साथ रोटी खानी है, तो अभी मैंने उसके लिए एग बनाया, और साथ जो दाल वाला आटा थोड़ा सा पड़ा था उसकी मैंने एक रोटी बनाई है। हाफ़ की जो है वो समाविया के लिए चूरी बना रही हूँ, और हाफ़ जो है वो सिप्तान को खिला दूँगी। मैं सिप्तान को जो वो जिस चीज़ से खाना मांगता है ना, मैं उसी से दे देती हूँ। हालांकि मेरा जो सालन है वो भी रेडी हो गया है। आलू सॉरी कह रही हूँ, अंडे भी मैंने बॉयल होने रखे हुए हैं। मैंने आलू और अंडे का जो शोरबे वाला सालन है आज वो बनाया है।
तो लेकिन मैंने उसको, वो कह रहा था कि एग के साथ ही, तो मैंने उसके लिए जो है वो एग ही बनाया और उसको एग के साथ ही रोटी मैंने जो है वो खिलाई है। और अभी ये एक आलू मैंने ज़्यादा काट लिए थे, छील लिए थे, बल्कि ज़्यादा काटे तो नहीं थे, तो एक बचा था, तो मैंने कहा चलें उससे बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि इस माविया भी खा लेती है, उसको भी अच्छी लगती हैं। तो ये जी है सालन मेरे की फ़ाइनल लुक। एग मैंने जो है वो हम लोग काट के ही डालते हैं, क्योंकि इससे ना जो शोरबा होता है ना, जो ग्रेवी होती है वो बहुत मज़े की बन जाती है। कुछ लोग होते हैं वो पूरा पूरा एग ही डालते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो थोड़ा इस तरह से ही डालते हैं। उसके बाद जी हम लोग वीकेंड पे गए थे, ये एक्सपो सेंटर में जो है वो दराज वालों की सेल चल रही थी वहाँ पे। तो मैंने हालांकि पूरा शूट किया था, लेकिन बच्चों ने कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी ख़राब की हुई थी, तो उस वजह से जो है वो क्लिप्स सारे जो है ना वो थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो वो एडिट नहीं हो रहे। तो ये 1-2 क्लिप है जो एडिट हुए हैं, मैंने कहा चलिए आप लोग के लिए ऐड कर देती हूँ ये वाले भी। तो हम लोग ऐसे ही बस घूमने फिरने गए थे, तो वहाँ पर ये स्कूटी थी, तो राके मुझे कह रहे थे ले लो मुझे वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर में तुम्हें एक स्कूटी लेके दूँगा ताकि तुम खुद से कहीं आ जा सको। तो मैंने कहा चलें जी ले लेंगे, ज़रूर ले लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सिप्तान जो है वो बैठ के अपना शौक़ पूरा कर रहा है, उसका काफ़ी दिल कर रहा था, कहता मम्मा मैंने इसको चलाना है। मैंने कहा चले आप बैठ के चला लो। बाकी बच्चे भी क्योंकि बैठ के अपना शौक़ पूरा कर रहे थे, तो सिप्तान भी यहाँ पर अपना जो है वो शौक़ वगैरह पूरा कर रहा है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ऑफ़र्स चल रही थी, आर्ट का काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया, हमने सारा घूम फिर के देखा। मैंने पूरा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों से शेयर नहीं पूरा कर पाऊँगी। उसके बाद जी अभी है ये दोपहर का टाइम नेक्स्ट डे का। तो आज जो है वो हम अपने स्टाफ के साथ लंच पे आए हुए हैं, हमें आज अपने स्टाफ को लंच करवाना था, तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं जी अल खान रेस्टोरेंट पे। लाहौर में जो लोग रहते हैं वो तो जानते होंगे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये भी। तो यहाँ आते ही सबसे पहले उन्होंने हमें क्रैकर्स जो हैं वो सर्व किए हैं, और बच्चों के लिए हम लोगों ने फ़्राइज़ मंगवा लिए थे। बच्चों में सिप्तान था और एक और टीचर का बेटा था, तो हमने कहा बच्चे तो खाना इतना शौक़ से खाते नहीं हैं, चलिए उनके लिए फ़्राइज़ ऑर्डर कर लेते हैं। साथ में हमने जो है वो चिकन कढ़ाई मंगवाई है, और साथ में जी रोटी है। और ये हम लोगों का आज का जो है वो लंच है। आज तो हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो आज स्कूल में जो है वो हमारे पीटीएम थी, तो उसकी वजह से सुबह क्योंकि पीटीएम में जल्दी जाना होता है और नाश्ते का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो आज नाश्ता नहीं किया हुआ था। इसलिए हमने स्टाफ को भी साथ लंच करवाया, और ख़ुद भी अभी जो है वो हम लोग लंच कर रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और खाना इनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।